जयकारा है शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। जय माता दी भक्तों, जय माता दी, राधे राधे सभी को, राधे राधे। तो चलिए मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ। आपको समझ आई किसकी करने वाली हूँ? उन लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ जिन्होंने इस वक्त पर बहुत कुछ सहा है, बहुत सारी सहनशीलता के साथ जिंदगी को बिताया है, लेकिन कुछ लोगों ने आपकी जिंदगी का सुख चैन छीनने की कोशिश की। वो पर्सन कोई भी हो सकता है जिसने आपकी वैल्यू नहीं समझी। तो इस वक्त के हिसाब से जो एनर्जी है वो हम चेक करेंगे कि इस वक्त पर आपकी एनर्जी क्या है और क्या रहने वाली है उन लोगों की एनर्जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई तो ऐसा है इस वक्त पर बहुत सारे दर्द में से गुजरते 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 इतने सारे लाइफ के इतने सारे लेसन्स ले चुका है, इतना कुछ हो चुका है। इस वक्त पर भी कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी बनी हुई है जहां पर मैं देख रही हूँ कि कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसे कटुवाणी या कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल होना या कुछ गलत सिचुएशन क्रिएट होना। तो इस वक्त पर कोई ऐसी एनर्जी में है इस वक्त पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो आप, है ना, मिथुन राशि के हो सकते हो, कुंभ राशि के हो सकते हो, तुला राशि के हो सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर ये ज्यादा से ज्यादा मुझे इस वक्त पर साइन नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फीलिंग लेस हो रहा है या फिर कुछ अपने इमोशंस को साइड पर रखते हुए बहुत ही समझदारी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त पर बहुत सारे इमोशनली ड्रामा से निकलते हुए बहुत कुछ ऐसी जिंदगी में होता हुआ, चाहे वो आपकी जिंदगी में कोई भी इंसान हो, आपके शत्रु हो या फिर आपके पर्सन हो, कोई भी हो जिन्होंने आपको भरपूर दर्द दिया है और भरपूर लेसन दिए हैं लाइफ में। इतने लेसन्स आपको मिल चुके हैं, इतने लेसन्स मिल चुके हैं जिस कारण से आप बहुत निराश भी हो, परेशान भी हो, दुखी भी हो, लेकिन लाइफ के अंदर बहुत सारी मतलब आपको हमेशा ही गिराया गया है, आपको हमेशा ही निराशाजनक सिचुएशन में पहुंचाया गया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो जिन्होंने आपके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप भी हो सकते हो, आपकी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी पे रीडिंग नहीं है, ये आपकी वैल्यू, आपके स्वाभिमान पर ये रीडिंग होने जा रही है। जो जिंदगी में आपकी घटित हुआ है इस वक्त पर मैं वो चीजें देख रही हूँ। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत कुछ आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ जिस कारण से आपको बहुत सारी निराशाजनक सिचुएशन में पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन इस वक्त पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन चुकी है जहां पर आपने इमोशंस अपने साइड पे रख दिए हैं। बहुत कुछ हो गया है आपकी जिंदगी में ऐसा जिसने आपको थका दिया है, आपके साथ धोखे हुए, आपके साथ मतलब बहुत कुछ हुआ। आपने कहते हैं ना कि आंखों पर पट्टी बांध कर भी किसी पर अगर विश्वास किया, किसी के धोखों को नजरअंदाज किया, लगातार आपके साथ धोखे हो रहे थे, लगातार आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने उसे इग्नोर किया, उसके बावजूद कुछ ना कुछ था ऐसा जो आपको दर्द तो दे रहा था, जो आपको बहुत कुछ इंट्यूशंस हो रही थी, बहुत कुछ समझ आ रही थी, आपके फीलिंग्स को बार बार हर्ट किया जा रहा था, आपका मतलब आपकी फीलिंग्स का ना नाजायज फायदा उठाया जा रहा था लगातार। तो अभी आपकी जो एनर्जी है ना, ओह क्या बात है, आपकी एनर्जी देखिए क्या है। ये सारी सिचुएशन आपके साथ घटनाएं घटित हो चुकी हैं जहां पर आपको बहुत सारे दर्द मिले हैं, जहां पर आपको बहुत सारे धोखे मिले हैं, जहां पर आपके इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है, इमोशनली आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। एक्वेरियस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि के आप हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर भरपूर प्यार भरा हुआ है और भरपूर गुस्सा भी भरा हुआ है। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पर मतलब ये जोडिएक साइन आपके साथ है, कहाँ पर कौन सा फिट होता है ये आप खुद जानिए। एक ऐसी एनर्जी जहां पर आपके अंदर बहुत जोशीले हो, आप में कुछ कर गुजरने की हिम्मत है। आपने जिंदगी में अभी तक जितनी चीजों को ठाना है, मतलब अपने अंदर से संकल्प होते हैं ना कुछ करने के, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं आपने पहुंचने की पूरी कोशिश की है, आपने हर चीज पर हासिल की है। आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो सकते हो, है ना। खूबसूरत कहाँ से? सिर्फ शक्ल खूबसूरत होना बहुत बड़ी चीज नहीं होती, शक्ल ईश्वर ने दी है, लेकिन आपके मन को, आपके जो फिजिकल लाइफ में आप जिस मन से समझते हो,
सेंस करते हो, जिस दिमाग को आप इस्तेमाल करते हो, उसकी जो बुद्धि है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? बहुत ही पॉजिटिव। अंदरूनी तौर पर जो आपकी खूबसूरती है वो ईश्वर ने देखी है। मतलब आप एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं, जहां पर बहुत सारा प्रेम भरा हुआ है, जहां पर आपने लोगों में बांटना सीखा है, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, ये नहीं कि दिखावे के लिए या किसी तरीके की वाहवाही के लिए। आपने हमेशा दूसरों को प्रेम दिया है क्योंकि आपकी फितरत ऐसी है कि आप किसी को दर्द दे ही नहीं सकते। तो ऐसी फितरत आपकी है, जहां पर एक जिस तरीके से एक माँ होती है ना, माँ के अंदर भरा हुआ भरपूर प्रेम किसी भी द्वेष को काट देता है। भले ही औलाद कितनी ही निकम्मी हो, बुरी हो, या आपके आसपास का माहौल कितना ही गंदा हो, बेकार हो, लेकिन आपके अंदर ना किसी का दर्द देखकर 1 मिनट में दर्द पैदा होता है। किसी को दुख आप नहीं पहुंचा सकते, किसी के साथ आप द्वेष नहीं रख सकते, आप किसी से नफरत नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो चीज है, आप किसी का बुरा करने के लिए साजिशें नहीं रच पाते, क्योंकि आपको साजिशें रचने से ज्यादा ईश्वर पर ज्यादा यकीन है। और आपने हमेशा यूनिवर्स के साथ मिलकर ही काम किया है। आपने हमेशा, आपके अंदर माँ दुर्गा की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पर दिख रही है। माँ दुर्गा जो जिसके अंदर मतलब साम दाम दंड भेद हर चीज है आपके अंदर, हर तरीके की ऊर्जा है आपके अंदर, प्रेम है, प्यार है, गुस्सा है, नाराजगी है। और जहां पर जिस चीज का मतलब जहां पर जिस चीज को होना चाहिए वो सारी चीजें, मतलब 5 तत्व के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके साथ 9 देवियां कहीं ना कहीं आपके अंदर वास करती हैं। उन सभी से मतलब अगर आप देखा जाए कि सिर्फ प्रेम है तो आपके अंदर उतनी ऊर्जा भी है, ज्वलत ऊर्जा, जिससे आपको कुछ कर गुजरने की एनर्जी है, कुछ खास कर गुजरने की। ऐसा नहीं कि लेजी होके बैठे रहो, जिंदगी में कुछ करना नहीं है वो। तो आपको अगर किसी जगह पर बिठा दिया जाए जहां पर आपके अपने भी हों, बेगाने भी हों, लेकिन जहां पर सही और गलत का आंकलन करना होगा तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस आंकलन को करोगे, क्योंकि आपको सभी लोग एक जैसी नजर से, सभी को आप एक नजर से देखते हो, सभी के लिए आपके एक ही दृष्टि है। जहां धर्म का साथ देना, भले ही वो अपने ने और बेगाने ने, किसी ने भी अगर धर्म पे चले हैं तो उसको उसी तरीके से देखना, और कोई अधर्म पे चला है तो तार्किक किसी को भी मतलब आप ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, आप उसको मिनटों में उसका रिप्लाई करते हो, सही गलत पर ज्ञान देते हो, मतलब आपके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, हर चीज भरी हुई है। तो जिस जगह पर आपको गुस्सा करना आता है तो आप बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते कि किसी चीज को अंदर से आप किसी और तरीके से चल रहे हो, बाहर से किसी और तरीके से चल रहे हो, और आप किसी की भी हाँ में हाँ मिला दोगे, ऐसा नहीं है। जहां पर जो चीज सही होगी उसी तरीके से आप चलोगे। तो एक ऐसी एनर्जी मैं आपके अंदर देख रही हूँ, जहां पर सच है वहीं पर आप हो। और इसी कारण से किसी ना किसी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजों से निकलते हुए आपने जिंदगी में उस जगह पर भी पहुंचने की पूरी कोशिश की और पहुंच रहे हो, जहां पर आपको ईश्वर पुरस्कार देना चाहते हैं, अवार्ड मिलना चाहिए आपको। मतलब आप आगे बढ़ते ही जाते हो, बढ़ते ही जा रहे हो, और आप बिल्कुल एक राइट पाथ पर हो, आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। इस वक्त पर जो मैं आपकी ऊर्जा देख रही हूँ कि आपके लिए जिंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन आपने बहुत कोशिश की है रिश्तों को संभालने की, बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की, लेकिन मतलब आप ठगे गए हो, आपके साथ धोखे हुए हैं। लेकिन इस वक्त की जो ऊर्जा है ना वो यही है, आप चाहते हो कि चीजें बेटर रहे, आप चाहते हो कि किस तरीके से बेटर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो, ना कहीं पर द्वेष हो, ना कहीं पर कुछ गलत हो। और वो लोग जो मतलब आपने उन लोगों को भी बहुत प्रेम दिया है जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके साथ कट ऑफ करने की कोशिश की है, आपको दर्द देने की कोशिश की है। नेक्स्ट आने वाले टाइम में वो लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, ट्रू लव के साथ बढ़ेंगे। ट्रू लव मीन्स ट्रू भावनाओं के साथ बढ़ेंगे, ये चीजें मैं देख रही हूँ। लेकिन आपने अपनी तरफ से सच्चा प्रेम दिया है दूसरों को, सच्चाई से जो भी किया है, अगर गुस्सा किया है तब भी सच्चाई से किया है, मतलब दोगलापंती नहीं है आपके अंदर, बिल्कुल भी आप दिखावे का प्रेम नहीं किसी को कर सकते हो, ना किसी को दे सकते हो। और आपके साथ साजिशें रचने वाले लगातार रचते रहे, आपको नकारात्मक करने के लिए, आपको निराशाजनक स्थितियों में पहुंचाने के लिए, सब कुछ आपके साथ हुआ। तो अब हम ये देखते हैं कि जिन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जिन्होंने आपके साथ इतना कुछ गलत करने की कोशिश की, उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या स्थितियां रहने वाली हैं उनकी लाइफ में, नेक्स्ट क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, और क्या करेंगे वो,
कैसा रहने वाला है उनके साथ आपका साथ। हम ये सारे क्वेश्चंस यूनिवर्स से जानते हुए मैं यहाँ पर ये कार्ड्स लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि कैसी एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके रिश्तों में, जिन रिश्तों के बारे में इस रीडिंग को देखते हुए आप मन में सोच रहे हो। ओके, लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक करोगे तो नेक्स्ट रीडिंग आपके साथ जाने वाली है। लाइक करना नहीं भूलना, लाइक आपको करना ही होगा क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपको अगर मेरी रीडिंग से कुछ खास मैसेज चाहिए या रेजोनेट हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि एनर्जी फ्लो के कारण ही है। तो आपको मेरी इस रीडिंग को लाइक करना है, क्लेम करना है, कमेंट्स में जरूर बताना है कि क्या स्थितियां इस वक्त पर आपके साथ चल रही हैं। और हम देखेंगे कि इस वक्त पर आपके जो दुश्मन है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको लगातार दर्द देना चाहते हैं, या जो लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपके साथ, क्या होने वाला है, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है आपके साथ, क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए मेरे व्यूअर्स के अकॉर्डिंग नेक्स्ट उनकी लाइफ में क्या होने वाला है, उन लोगों के प्रति क्या उनकी मतलब उन लोगों के मन में इस वक्त पर क्या चल रहा है, क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट मेरे व्यूअर्स की, क्या होने वाला है उन लोगों से उनकी वैल्यू जो नहीं करते। ओके, क्या होने वाला है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जिन लोगों ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा, जिस पर्सन ने नहीं समझा, या जिन रिश्तों ने नहीं समझा, या जिन लोगों ने भी जो भी आपके साथ कार्मिक रिलेशन में, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन में कोई बंधा हुआ है यहाँ पर इंसान, कुछ ना कुछ लेन देन के कारण। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मुझे अलग अलग एनर्जी से दिख रहे हैं जो हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपके साथ कम्युनिकेशंस करेंगे। इस वक्त की स्थितियों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ है उनके अंदर, बहुत कुछ अंदर से मायूस है कुछ चीजों को लेकर, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे कह नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा गुस्से से भरे हुए हैं, लाल पीले हो रहे हैं, उनके अंदर अग्रेशन बढ़ता जा रहा है आपको लेकर। और बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ वो सबसे ज्यादा यही देख रही हूँ कि उन लोगों को ना किसी कारण से अंदर की जो एनर्जी है वो सबकॉन्शियस माइंड में लगातार से इस वक्त पर अगर आपके सामने आते हैं, या उस पर्सन के साथ हो सकता है इस वक्त पर बहुत सारा लड़ाई झगड़ा या कुछ गलत बातें, गलत सिचुएशन, गलत वाणी, कुछ भी आपके तरफ ऐसा हो सकता है जो गुस्से के कारण मतलब आग बबूला हो रहे हैं इस वक्त पे। उस इंसान की एनर्जी है, उन लोगों की एनर्जी है जो आपके साथ कार्मिकनेस, इस वक्त पर कुछ कर्मास का लेना देना है, इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। जिन लोगों के साथ आपने अपनी तरफ से बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया और उनको आपने कहीं ना कहीं हर्ट किया है, उन्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन सच्चाई में ये है कि ये घर के ही, परिवार के ही कुछ ऐसे लोग हैं या आपके अपने ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन उनकी तरफ से हमेशा उन्हें ऐसा लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, आप उनके साथ गलत हो, आप उनके साथ सही मायने में नहीं चल रहे, आप उनको उस तरीके से नहीं बिहेव करते जिस तरीके से वो आपके साथ करते हैं। हालांकि यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि ये लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ गलत सिचुएशन क्रिएट करते रहे, आपकी वैल्यू को नहीं समझते रहे, आपको सिर्फ भिखारी बनाकर इनके सामने ना इन्हें ऐसा लगता है कि आप किस तरीके से एक्शन ले सकते हो, आप किस तरीके से अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, आप किस तरीके से आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है। और कुछ लोगों को यही है कि कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप एक राइट पाथ पर चल रहे हो ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके साथ अभी तक मतलब आपने हमेशा गलत किया है, आपने उनके साथ अच्छा नहीं किया, आपने उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की हैं, तो उन्हें ये लगता है कि आप उनके चुंगल से कैसे बच रहे हो। उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है उन लोगों को, उन रिश्तों को, कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जिस तरीके से आपको चलाना चाहते थे उस तरीके से अभी तक चला रहे थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया, अभी ऐसी चीजें क्या हो गई कि अब वो चीजें रही नहीं। इतना जब भी आपको उन्होंने हर्ट किया, जब भी आपके साथ गलत किया, तो आप उनके पीछे पीछे भागते रहे, आप उनका मुंह ताकते रहे, लगातार उनके पीछे पीछे जाकर उन्हें महसूस करवाते रहे कि आप मतलब आपके लिए वो कितने जरूरी हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि अब आप ऐसे नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब चीजें बदल रही हैं। अब वो आपको जिस तरीके से भिखारियों जैसे आपको एनर्जी देते थे ना,
अपनी थोड़ी सी एनर्जी देना, नार्सिसिस्ट की तरह अब आपके साथ बिहेव करना, अपनी मर्जी से चलाना, अपनी मर्जी से सब जो चाहते थे वैसा करना, वो सारी चीजें वो आपसे करवा रहे थे। लेकिन अब आप बदल रहे हो, अब आप चेंज हो रहे हो, ये चीजें उन्हें दिखने लग गई हैं और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अभी तक जिस तरीके से आप चल रहे थे, आपका एक्शन रिएक्शन चेंज कैसे हो गए, अब कहीं ना कहीं आप वैसी सिचुएशन से बाहर कैसे आ रहे हो। क्योंकि अब तो आप जैसे आपको उन्होंने भिखारी समझ रखा था, अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा प्यार देना, थोड़ी थोड़ी इज्जत देना और फिर सब कुछ खींच लेना, कुछ ऐसी एनर्जी के साथ उन्होंने आपके साथ रिलेशन रखे थे कि नपा तुला आपको देना और उसी तरीके से आपको रखना, मतलब थोड़ा थोड़ा अपना अच्छा बिहेव दिखाना और फिर अपने तरीके से आपको चलाना। कुछ ऐसी चीजें लगातार करते आ रहे थे वो लोग, लगातार ये चीजें हो रही थी। लेकिन इस वक्त पर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पर मतलब आप ना एक राइट पाथ पर आगे बढ़ने लग गए हो, अब बिल्कुल सच्चाई में। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपने तो उनके साथ अच्छा किया था, उस इंसान ने तो आपको अच्छा किया था, लेकिन आप उनको अब वैसा नहीं दे रहे हो, आप उनके साथ अब वैसा अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हो, जिस कारण से इस वक्त पर बहुत ज्यादा भी मतलब मायूस है, परेशान है, दुखी है। ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, आपके नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकते हैं, आपके कुछ मतलब जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते थे ना, जो आपको लगातार गिराने पर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी आप जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इस वक्त पर वो बहुत ज्यादा परेशान है। इस वक्त पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा है कि उन्होंने तो सोचा था कि आप रोगे धोगे, परेशान हो जाओगे, बहुत ज्यादा मतलब इतने मायूस हो जाओगे, इतने लो पड़ जाओगे कि अपनी जिंदगी में खत्म ही अपने आप को कर लोगे, कहीं ना कहीं मतलब सब कुछ आपकी लाइफ में ना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने पे काम किया है, जिस तरीके से आपने के साथ ईश्वर बने हुए हैं, क्योंकि आपने हमेशा ईश्वर को प्रेम दिया है, तो वही इंसान अब इस वक्त पर बहुत ज्यादा मायूस है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब किस राह से आया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था आपको गिराने की, उस तरीके से तो वो कर नहीं पाए। अब इतनी बार हो गया, जितनी बार हो गया, लेकिन अब कोई आपको गिरा नहीं सकता, कोई आपको मतलब जैसा कि मैंने आपकी एनर्जी देखी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है आपके अंदर, तो बिल्कुल आपने हर चीज को ईश्वर के सहारे छोड़ दिया, हर जिंदगी का हर रिस्क ले लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो, अब आप आगे बढ़ रहे हो और किसी तरीके से आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो। आपने जिंदगी में हर तरीके का रिस्क लिया उनके लिए, लेकिन फिर भी निकल रहे हो। इस वक्त पर अब वो लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आंकलन कर रहे हैं आपके प्रति, कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान को या उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो आज भी आप पर हावी हो सकते हैं। आज भी अगर वो पहले आपको प्रेम दिखाएंगे, आज भी वो आपकी तरफ इनोसेंट बनकर आने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वो आपकी साइड आ रहे हों इस वक्त पर, आने वाले वक्त में देखा कि ये चीजें होंगी। लेकिन ये सारी सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है कि उनको लग रहा है कि आज फिर वो अपनी सच्ची भावनाएं दिखाएंगे, उनके मन का सच दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद आपके साथ कटुवाणी या गलत साजिशें रचना फिर से शुरू कर देंगे। लेकिन अब वो इस चीज के लिए बेबस हो चुके हैं। इन लोगों ने बार बार ये चीजें की हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा बेबस हैं, परेशान हैं, क्योंकि अब आपकी तरफ से उनको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर आपने कुछ सिचुएशन को नियंत्रित कर दिया है। हालांकि ये उनकी साजिश है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो आपकी तरफ बढ़े, किसी तरीके से आपका मतलब साजिशें रच के या मैन्युपुलेट करके कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़े और आपको दोबारा से कंट्रोल कर दें, दोबारा से आप पर हावी हो जाए, दोबारा से आपकी एनर्जी को वैसा ही कर दें जहां पर वो आप उनसे लो ही रहो, आप उनसे नीचे ही रहो, आप उनसे दबे ही रहो। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजों के साथ वो आपकी तरफ आज भी बढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट होगा क्या ऐसा होगा कि क्या वो लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे तो वो सारी सिचुएशन दोबारा से होने वाली है। हम यहाँ पर देखते हैं क्या वो सारी सिचुएशन दोबारा से होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि साइकिल चेंज हो रही है बहुत सारे लोगों से। ये जो चैप्टर है ना, वो कहीं ना कहीं ये चैप्टर क्लोज होकर एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है लाइफ के अंदर। कैसा चैप्टर है ये हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए क्या होने वाला है इस चैप्टर, इस साइकिल के बाद क्या होने वाला है। क्या वो आपकी जिंदगी में दोबारा से परेशानियां क्रिएट करेंगे, क्या वो आपकी जिंदगी में करने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आने वाला वक्त मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ओहो,
यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एफर्ट्स तो डालने वाले हैं, इस चीज के लिए एफर्ट्स डालने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप मुझे पूरी तरह से बिजी होते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर संभलना है, संभलना है, आपको बिल्कुल संभलना है, क्योंकि आने वाले वक्त में नेक्स्ट कार्ड क्या है, ओके, यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि वो लोग आपको आज भी बंधनों में बांधना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, कोई ना कोई ऐसी फीमेल है जो आपके साथ कुछ गलत करना चाहती है। यहाँ पर मुझे फीमेल की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे नजर आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखा रहा है, यहाँ पर भी फीमेल की एनर्जी दिख रही है, और यहाँ पर भी मुझे फीमेल की 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मुझे फीमेल की एनर्जी दिख रही है, जो साफ तौर पर बताती है कि कुछ ना कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी जिस कारण से आपकी आध्यात्मिक यात्रा तो और बढ़ने वाली है, लेकिन उन लोगों के साथ क्या होने वाला है, जो भी चीजें उन्होंने क्रिएट की हैं, जो भी सिचुएशन क्रिएट की है, जिस कारण से आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाओ, आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर जाओ, और ये सारी चीजें बदल रही हैं, ये साइकिल चेंज हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो अब जिस तरीके का जिसका कर्माज होगा उसी तरीके की उन्हें एनर्जी दी जाएगी, उसी तरीके की वो चीजें मिलेंगी। यस, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें खत्म हो रही हैं, डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ से खत्म हो रहा है, और उन लोगों की लाइफ से खत्म हो रहा है जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, जिन लोगों ने आपके साथ गलत सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं चैप्टर चेंज हो रहे हैं, दोनों के, आपके भी और उन लोगों के भी। तो नेक्स्ट, इसमें मैं नेक्स्ट कार्ड लेना चाहूंगी यूनिवर्स कि क्या चैप्टर है नेक्स्ट, जो भी चीजें क्लोज होने वाली हैं, जो भी आपके अकॉर्डिंग जो आपके कर्माज हैं वो क्या रहने वाले हैं, और प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स के अकॉर्डिंग क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्या उनके कर्मों का नेक्स्ट उन्हें मिलने वाला है, जिन्होंने अभी तक सहनशीलता में रहकर दूसरों को माफ करते हुए, हर चीज को सहते हुए इस जिंदगी को निभाया है सच्चे तौर पर, उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओके, वाओ न्यू बिगिनिंग, एक नया सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि अब आप एक न्यू जर्नी पर चलने वाले हो, नई राहें, नई डगर आपकी इंतजार कर रही है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एक गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अगर आप करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड अभी तक आपके साथ सिचुएशन क्रिएट, मतलब गवर्नमेंट जॉब हो गई या गवर्नमेंट कोई सक्सेस हासिल करना चाह रहे थे, गवर्नमेंट सरकार से रिलेटेड कुछ चीजों में बाधाएं बनी हुई थी, तो अब आपकी जिंदगी में वो सारी बाधाएं कटने फटने वाली हैं, जो भी सिचुएशन थी वो खत्म होने वाली है, नई जिंदगी का नया आसार आपको नजर आने वाला है। जो भी आपके साथ धोखे क्रिएट किए गए थे, जो भी चीजें आपके साथ हुई थी जिस कारण से आप रुक रहे थे, रोक रहे थे, खत्म हो रहे थे, तो अब उनका मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हो। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल अब कोई नहीं सहने वाला। आपके अंदर आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मतलब बढ़ने का मीन्स ये है कि अब आप सही और गलत में कहीं ना कहीं, जहां पर आप बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हो जहां पर अब आप उन चीजों का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हो, एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच रहे हो जहां पर मतलब आपकी जिंदगी में मतलब हर चीज का सामना करते हुए, हर उस निराशाजनक सिचुएशन का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जिन्होंने आपको अभी तक बहुत दर्द दे दिया, बहुत बेबस कर दिया, बहुत सारे आपके साथ ब्लैक मैजिक हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो सारे ब्लैक मैजिक हो या कुछ गलत ऊर्जा हो, कोई नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, तो उनका मुकाबला करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, और अपनी जिंदगी को, जहां पर आप रुके हुए थे, जहां पर आपकी चीजें रुकी हुई थी, आपका बिजनेस रुका हुआ था, आपके साथ धोखे हो रहे थे, तो उस सारी सिचुएशन को सामना करते हुए अब नेक्स्ट आप एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आपका वीजा रुका हुआ था, आपका वीजा लगने वाला है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल जाने वाले हो, अब आगे बढ़ने वाले हो, अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने। इस वक्त पर जो भी आपके माइंड के अंदर चल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। क्लेम करना है आपको इस एनर्जी को, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए ही है, जिन्होंने बहुत वेट कर लिया है इस जगह तक पहुंचने का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट उनकी लाइफ में जो भी साइकिल चेंज हो रही है, तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपकी बदनामी की, जिन्होंने आपके ऊपर कलंक लगाए, जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं, मतलब आपके साथ हमेशा गलत करने की कोशिश की, आपके साथ बहुत ही गलत बिहेव किया, ब्लैक मैजिक किए, कुछ भी करके भगवान से ऊंचा खुद को समझा,
तो उनके साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनकी लाइफ का चैप्टर किस तरीके से चेंज होने वाला है, हम यहाँ पर देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए कि उन लोगों से जिन्होंने बहुत दर्द दिया है, मेरे व्यूवर्स को जिन्होंने बहुत गलत किया है, उनकी एनर्जी नेक्स्ट क्या रहने वाली है, उनकी लाइफ में क्या नेक्स्ट होने वाला है, प्लीज हमें बताइए। ओके ओके, क्या होने वाला है? ओके जिस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अवेकनिंग होने वाली है पूरी तरह से कुछ चीजों को लेकर। जिन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, जिस इंसान ने आपको बेबस किया, परेशान किया, दुखी किया, इस वक्त पर कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि अभी वो अपनी साम दाम दंड भेद हर चीज का मतलब अच्छे से वो इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके अंदर भी स्ट्रेंथ, मतलब उन लोगों के अंदर भी काफी हाई फाई स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, जहां पर मतलब अब वो कुछ सच का सामना करने वाले हैं, कुछ चीजों का सामना करने वाले हैं। उनकी जिंदगी में भी अभी तक जिस तरीके से वो नकारात्मकता से लड़ रहे थे, जिस तरीके से वो नकारात्मक चल रहे थे आपके लिए, तो अभी कुछ ना कुछ चीजें बदलने वाली हैं उनकी लाइफ में भी। हो सकता है कि वो पर्सन जिसके बारे में आप इस वक्त पर देख रहे हो, कोई पर्सन है आपकी तरफ जो आना चाह रहे थे, या जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो। मुझे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर दिख रहे हैं कि किसी के पर्सन के प्रति, मतलब आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो या जिन लोगों के भी प्रति देख रहे हो, तो आने वाले वक्त में ना वो लोग आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। वो आपकी तरफ आएंगे अपना प्यार दिखाने के लिए, अपने प्यार को दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर अब उनके मन के अंदर जो चल रहा होगा ना, वो कहीं ना कहीं उनके जो मन के अंदर चल रहे होंगे ना वो भाव, वो अपनी तरफ से मतलब अभी तक जो चीजें वो नहीं करते थे आपके लिए, अभी तक जो जिस तरीके से वो सच नहीं था उनके मन के अंदर, अभी तक जो मतलब गलत तरीके से आपको ट्रीट करते थे, तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी उनको समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं एक एनर्जी के अंदर कुछ बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, आपको प्रेम भी दिखाना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त पर अब उनकी एनर्जी ऐसे रहने वाली है कि वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, लेकिन या तो ऐसा कुछ होने वाला है कि आपसे अब वो प्रेम नहीं मिलने वाला, या तो आप उस तरीके से उनको प्रेम नहीं दिखाने वाले, या मतलब उन्हें बेबसी महसूस होने वाली है कि ये क्या हो गया, किस तरीके से हो गया। जिस तरीके से उन्होंने आपको चलाना चाहा था, जिस तरीके से आज तक आपको बर्डन्स दिए थे, जिस तरीके से आपके साथ कुछ गलत लगातार क्रिएट किया था, तो अब नेक्स्ट क्या होने वाला है उन सारे लोगों के साथ कि वो हो सकता है कि अपनी साइड से कोशिश करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बर्डन से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मेरे पास आपके सामने ही सारे कार्ड्स निकले हैं, कुछ बर्डन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियां का सामना करने वाले हैं आने वाले टाइम में। हो सकता है कि इस वक्त पर वो अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए कुछ भी चीजें कर जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी मायूसी, बहुत सारा दर्द, कहीं ना कहीं कोई दूर है, डिस्टेंस पे भी हो सकता है, तो ये चीजें अपनी फैमिली से कोई दूर हो सकता है, मतलब जो दर्द आपको देने की कोशिश की ना, वही चीजें उनके साथ होने वाली हैं। कोई बेड रेस्ट पे जाता हुआ नजर आ रहा है, यस, कोई बेड रेस्ट पे जाता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि बैकबोन में दर्द हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि रातों की नींद उड़ सकती है, बेचैनी हो सकती है, मन परेशान हो सकता है, बीमार पड़ सकता है, बिस्तर पर पड़ सकता है, बहुत ज्यादा मायूस हो सकता है, मतलब ये चीजें होने वाली हैं। अगर आपके कंठ में सरस्वती वास करती है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको भविष्य देखना आता भी है, तब भी कभी भी ये चीज मत कहिए कि ये चीज होगी ही होगी 100%। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं, और अगर सरस्वती माता आपके कंठ में विराजमान रहती है तो कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, हो सकता है कि वो गलती कर रहे हो, लेकिन ईश्वर वो भी कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग एक पर्सन है। हो सकता है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन ईश्वर उन्हें सबक सिखाएंगे। ईश्वर उनके साथ वो सारी मतलब सच और झूठ में जो भी आंकलन करते हैं वो ईश्वर करते हैं। तो धर्म के साथ आप बने हुए हो, आप बने रहो। उन्होंने अधर्म का साथ दिया तो उनको आप मत कहो कि चीजें गलत हो सकती हैं। ये सारी सिचुएशन उनके साथ घटित होंगी, क्योंकि गलत जिन्होंने अधर्म पे चल के कुछ चीजें की हैं उनको अधर्म ही मिलेगा ना। तो वो सारी सिचुएशन से निकलते हुए कहीं ना कहीं वो
सच्चाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कर्मास तो सभी को मिलते हैं। अगर आपके साथ दर्द हुआ, आपको दर्द हुआ है, तो उन्हें भी उस दर्द का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये सिचुएशन मैं देख रही हूँ, है ना। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हम यही कहेंगे, किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और अपने कर्मों के अकॉर्डिंग सबको अच्छा दे। जिन्होंने अच्छा किया उनको अच्छा ही मिलेगा, और जिन्होंने बुरा किया है उनको वो चीजें झेलनी ही पड़ेंगी। तो आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे बर्डन्स, बहुत सारी ऐसी बीमारी, बहुत सारी ऐसी तकलीफों से वो लोग गुजरने वाले हैं, गुजर सकते हैं, जो चीजें आपके साथ वो घटित करना चाहते थे। तो ये है आपके आने वाले टाइम की एनर्जी। आई होप कि ऐसे आपसे रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो बिल्कुल इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, जय माता दी लिखना है, जिस भी कौम से हो अपने ईश्वर का नाम लिखना है और उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना है। राधे राधे, थैंक यू सो मच। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा, औरों को अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा। अपने स्टेटस पर मेरी इस रीडिंग को आप लगा सकते हैं, है ना, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर। थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स आप सेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, जय माता दी। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।